जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि पूरी फिलॉसफी है। पाउलो कोएल्हो की वर्ल्ड फेमस नॉवेल द अल्केमिस्ट एक ऐसी कहानी है जो आपके सपनों, इंट्यूशन, स्ट्रगल और इनर जर्नी के बारे में डीपली बात करती है। चलिए इस मैजिकल और सोलफुल कहानी को डीपली एक्सप्लोर करते हैं, एक शेफर्ड बॉय सैंटियागो के सफर के जरिए। भाग 8, सपने की शुरुआत। कभी कभी जिंदगी में हम इतने आराम से जी रहे होते हैं कि हमें लगता है सब कुछ ठीक है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए। लेकिन फिर अचानक कोई सपना हमारे भीतर से आवाज लगाता है और वही सपना हमारी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देता है। ऐसा ही हुआ सैंटियागो के साथ। सैंटियागो एक छोटा सा शेफर्ड लड़का है, स्पेन के कंट्री साइड में रहता है। उसकी जिंदगी सिंपल है। सुबह अपनी भेड़ के साथ निकलना, नए लोगों से मिलना, नए शहरों की हवा महसूस करना और रात को किसी पेड़ के नीचे सो जाना। वो पढ़ना चाहता था पर उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो शेफर्ड बनेगा, जिसे न किसी क्लासरूम की जरूरत थी न किसी मास्टर की। सैंटियागो के लिए यह जिंदगी एक आजादी थी। लेकिन एक रात कुछ बदला। वो एक अजीब सा सपना देखता है। सपने में एक बच्चा उसे इजिप्ट के पिरामिड्स के पास एक खजाने ट्रेजर के बारे में बताता है। उसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई जाती, बस ये कहा जाता है कि अगर वो पिरामिड्स तक पहुंचता है तो उसे वहां एक प्राइसलेस ट्रेजर मिलेगा। सुबह उठते ही सैंटियागो कंफ्यूज होता है। ये क्या था? क्या बस एक सपना था या कोई इशारा? उस सपने ने उसके दिल में एक चिंगारी जगा दी थी, एक अजीब सा पुल, एक अट्रैक्शन, जैसे उसका मन कह रहा हो, जा ढूंढ उस खजाने को, वो तेरे लिए ही है। लेकिन सैंटियागो अपने कंफर्ट जोन में था। उसके पास भेड़ थी, पैसा था, आजादी थी। वो सोचता है, मैं अपना सब कुछ छोड़ के किसी सपने के पीछे क्यों भागूं? पर जब एक सपना बार बार आए तो समझ जाओ, वो सिर्फ सपना नहीं होता, वो तुम्हारा कॉल होता है। इसी कंफ्यूजन के बीच सैंटियागो एक टाउन में आता है जहां उसकी मुलाकात होती है एक अजीब से आदमी से, जो खुद को मेल्कीजेदेक कहता है, यानी कि किंग ऑफ सालेम। उस आदमी की आंखों में एक अलग सी रोशनी होती है, जैसे वो सैंटियागो के दिल के अंदर तक देख सकता हो। मेल्कीजेदेक सैंटियागो से कहता है, तुम्हारा सपना झूठा नहीं है, वो एक साइन है, तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए। ये तुम्हारा पर्सनल लेजेंड है। सैंटियागो हैरान हो जाता है, पर्सनल लेजेंड? ये क्या होता है? मेल्कीजेदेक मुस्कुराता है और समझाता है, पर्सनल लेजेंड वो होता है जो तुम्हारा असली मकसद है, जिस काम के लिए तुम इस दुनिया में आए हो। हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दुनिया उन्हें भूलना सिखा देती है। वो कहता है, जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। ये लाइन सैंटियागो के दिल को छू जाती है। वो महसूस करता है कि उसका सपना सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, वो एक कॉलिंग है, एक इनविटेशन, एक चैलेंज। मेल्कीजेदेक सैंटियागो को 2 छोटे स्टोन्स देता है, उरीम और थुम्मिम, जो यस और नो के आंसर देने वाले टूल्स हैं जब भी उसे डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो। फिर मेल्कीजेदेक उसे वार्न करता है, जिंदगी में सबसे बड़ा दुख यह होता है कि लोग अपने सपने को पूरा किए बिना मर जाते हैं। सैंटियागो का दिल अब फैसला कर चुका था। उसने अपनी भेड़ें बेचने का फैसला किया। वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी था। उसके पास पैसा था, एक सपना था और एक मिशन। उसने खुद से कहा, मैं अपने पर्सनल लेजेंड को ढूंढने जा रहा हूं, चाहे कुछ भी हो। भाग 2, पहला धोखा। पहला कदम आसान था, लेकिन रास्ता उतना ही कठिन होने वाला था। सैंटियागो ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया था, अपनी भेड़ें बेच दी, सपने के पीछे निकल पड़ा, इजिप्ट के पिरामिड्स तक एक ट्रेजर ढूंढने। उसके पास था सिर्फ एक सपना,
कुछ सिक्के और एक भरोसा कि यह रास्ता उसे कहीं ना कहीं उस मुकाम तक ले जाएगा जहां उसका पर्सनल लेजेंड छुपा है। लेकिन जैसे ही वो मोरक्को के टांगियर शहर पहुंचा, उसे जिंदगी का पहला बड़ा झटका मिला। वो एक कैफे में बैठा था, कंफ्यूज्ड, थोड़ा नर्वस। एक अनजान देश, अनजानी भाषा, अनजाने लोग। तभी एक फ्रेंडली दिखने वाला आदमी उसके पास आया और बोला, मैं अरेबिक और स्पेनिश दोनों बोलता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सैंटियागो खुश हो गया। सोचा, ये तो गॉड ने भेजा है। उसने उस आदमी को सब कुछ बता दिया, अपना सपना, पिरामिड्स, ट्रेजर, सब कुछ। वो आदमी बोला, मैं तुम्हें पिरामिड्स जाने के लिए हेल्प करूंगा, चलो चलते हैं, तुम्हारा सामान और पैसा ले चलते हैं। लेकिन जैसे ही सैंटियागो थोड़ा सा कैफे से दूर गया, वो आदमी उसका सारा पैसा लेकर गायब हो गया। उस पल सैंटियागो का सपना टूट गया। एक छोटे शहर में जहां न कोई अपना था न कोई सहारा, उसका सब कुछ लुट चुका था। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने गलती की? क्या मुझे अपनी भेड़ों के पास वापस चले जाना चाहिए था? वो कैफे के बाहर एक कोने में बैठ गया, आंखों में आंसू, एक गहरा साइलेंस, एक बेबसी। सपने पे सवाल उठने लगे थे। यह था उसका फर्स्ट फॉल, वो मोड़ जहां ज्यादातर लोग अपने सपने छोड़ देते हैं, लेकिन वहीं पर एक और डिसीजन उसकी जिंदगी बदलने वाला था। जब कुछ भी ना हो तो जिंदगी एक चांस देती है, सैंटियागो ने डिसाइड किया। मैं रोकर कुछ नहीं पा सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। वो एक क्रिस्टल शॉप, शीशे की दुकान के ओनर के पास गया और कहा, मैं फ्री में काम करने को तैयार हूं, बस मुझे एक मौका दीजिए। शॉपकीपर ने पहले तो मना किया, लेकिन सैंटियागो का जुनून देखकर बोला, ठीक है, एक दिन का चांस मिलता है। उस एक दिन में ही सैंटियागो ने दुकान की सफाई की और कस्टमर्स की संख्या बढ़ा दी। शॉपकीपर इंप्रेस हो गया। वो बोला, तुम काम पर रहो, मैं तुम्हें खाना और पैसा दूंगा। यह था सैंटियागो का दूसरा कदम, जवाबदेही लेना। उसने सीखा, जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती, पर अगर हम हार ना माने तो रास्ता जरूर निकलता है। मेहनत ने रास्ता दिखाया। अगले कुछ महीनों में सैंटियागो ने शॉप में नए आइडियाज लाए, जैसे शीशे के साथ चाय सर्व करना ताकि लोग रुकें और खरीदें। शॉप की बिक्री बढ़ने लगी। ओनर ने पहली बार खुद मुस्कुराना सीखा। सैंटियागो ने पैसे बचाए और फिर एक दिन डिसाइड किया, मैं वापस अपने सफर पे निकलूंगा, मैं पिरामिड्स जरूर जाऊंगा। शॉपकीपर ने कहा, मैं यहीं जिंदगी बिता रहा हूं, पर तुम वो लड़के हो जो सपने पूरे करने निकला है, कभी पीछे मत हटना। सीख, धोखा हार नहीं होता, बस एक इम्तिहान होता है। सैंटियागो का पैसा चोरी हो गया, लेकिन उस चोर ने उससे एक बहुत बड़ा सबक छोड़ा। जिंदगी में जो असली खजाना है वो पैसा नहीं, एक्सपीरियंसेस हैं। उसने सीखा, ट्रस्ट करो पर बुद्धि से। हर गिरावट सीखने का मौका देती है, और जब तुम डिसाइड कर लेते हो कि सपने से पीछे नहीं हटोगे, तो पूरी कायनात तुम्हारी हेल्प करती है। अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है। सैंटियागो ने अपने जख्मों को मरहम बनाया। उसका सपना अब और भी मजबूती से जी रहा था। अब उसने डिसीजन ले लिया था, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे रास्ते में धोखा हो, तकलीफ हो या तन्हाई, मैं अपने खजाने तक जरूर पहुंचूंगा। भाग 3, रेत का सफर और अल्केमिस्ट से मुलाकात। सैंटियागो के लिए सब कुछ फिर से नया था। वो मोरक्को से इजिप्ट की तरफ निकल चुका था, एक कारवां के साथ। सहारा के उस बेशुमार रेगिस्तान में जहां सिर्फ रेत ही रेत थी, हवा में सन्नाटा था और हर दिशा में एक ही सवाल, क्या मैं अपने सपने तक पहुंच पाऊंगा? रेत का सफर, जब सन्नाटा भी गुरु बन जाता है। कारवां धीरे धीरे रेगिस्तान के अंदर घुस रहा था। सैंटियागो रोज ऊंट की पीठ पर बैठकर दूर तक बस एक ही चीज देखता, नीला आसमान और पीली रेत। कुछ दिनों बाद वो बोलना भूल गया।
क्योंकि रेगिस्तान में शब्दों से ज्यादा जरूरी होती है खामोशी को समझना। उसने महसूस किया, रेगिस्तान में सब कुछ सिखाने वाला है, बस तुम सुनने के लिए तैयार हो। कारवां में उसकी मुलाकात होती है एक अंग्रेज से जो एक किताब में डूबा रहता है। उसने सैंटियागो से कहा, मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूं जो धातु को सोना में बदल सकता है। उसका नाम है द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रतीक। अंग्रेज ने सैंटियागो को अल्केमी के बारे में बताया। हर चीज एक सोल ऑन ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ी होती है। जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलने में लग जाती है। यह वही बात थी जो सैंटियागो ने पहले भी सुनी थी, लेकिन अब वो उसे महसूस कर रहा था। लेकिन वो कंफ्यूज था। क्या सोना बनाना ही अल्केमी है या फिर खुद को समझना? ओएसिस, जंग से पहले की शांति। कारवां एक बड़े ओएसिस में रुकता है। रेगिस्तान के कबीलों के बीच जंग का खतरा था। यहीं सैंटियागो की मुलाकात होती है एक लड़की से, फातिमा। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो रेगिस्तान में भी नहीं थी। सैंटियागो उससे मिलते ही समझ गया, यही मेरी जिंदगी की मोहब्बत है। लेकिन फातिमा ने कहा, तुम अपने सपने के पीछे जाओ सैंटियागो। अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो वापस लौटकर जरूर आओगे। सैंटियागो हैरान था। एक लड़की जो उसे रोकती नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए कहती है। यह थी उसकी पहली रियलाइजेशन ऑफ लव, जो पकड़ के नहीं, छोड़कर भी साथ चलती है। मुलाकात। द अल्केमिस्ट का आना। एक रात सैंटियागो ने एक विजन देखा। ओएसिस पर हमला होने वाला था। उसने मुखिया को चेतावनी दी और सच निकला। इसी साहस की वजह से उसकी मुलाकात हुई द अल्केमिस्ट से। अल्केमिस्ट एक संत जैसे थे। आंखों में दर्द भी था, शांति भी, और एक गहरी मुस्कान। उन्होंने कहा, तुम अपने पर्सनल लेजेंड के रास्ते पर हो, लेकिन तुम्हें अब तक खुद पर पूरा भरोसा नहीं है। सैंटियागो बोला, मैं सीख रहा हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। अल्केमिस्ट ने सिर्फ एक लाइन कही, जब दिल बोलता है तो दुनिया चुप हो जाती है। जलाने का वक्त। ट्रांसफॉर्म या रुको। अल्केमिस्ट सैंटियागो को रेगिस्तान के और अंदर ले जाता है। एक जगह वो उससे बोलता है, मैं तुम्हें सब सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें दिखाने आया कि तुम खुद सब कुछ कर सकते हो। एक टेस्ट के तौर पर अल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है, दुनिया को दिखाओ कि तुम हवा को समझ सकते हो और उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। सैंटियागो घबरा गया, मैं कैसे? मैं तो सिर्फ एक शेफर्ड हूं। लेकिन रेगिस्तान से बातें करते हुए, हवा से दोस्ती करते हुए उसने खुद को साबित कर दिया। अल्केमिस्ट मुस्कुराया, तुम सोना बनाने नहीं आए थे, तुम खुद सोना बन गए हो। सीख। अल्केमी बाहर नहीं, अंदर होती है। सैंटियागो ने रेगिस्तान को पार कर लिया और पिरामिड्स तक भी पहुंच गया। लेकिन उसने सबसे बड़ा खजाना रेगिस्तान के सफर में पाया था, अपने अंदर की शक्ति को जानना, प्यार को समझना जो रोकता नहीं, और उस अंदरूनी आवाज को सुनना जो हमेशा सही रास्ता बताता है। भाग 4। खजाना वापस घर में। द रियल ट्रेजर। सैंटियागो ने पूरा रेत का सफर पार किया था। उसने अल्केमिस्ट से मिलकर अंदर की आग को पहचाना था, और अब वो इजिप्ट के पिरामिड्स के सामने खड़ा था, थका हुआ लेकिन जोश से भरा। रात का वक्त था, चांदनी से पिरामिड्स चमक रहे थे। उसने घुटने टेक दिए और जमीन को छूकर कहा, मैं आ गया जहां मेरा सपना मुझे लाया था। लेकिन उस मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। सपना टूटा। जब ख्वाब खुद टूटते हैं पिरामिड्स के पास, जब वो खुदाई कर रहा था, तभी कुछ लुटेरे वहां आ गए। रेगिस्तान के ठग। उन्होंने सैंटियागो को मारा, उसके पैसे छीन लिए और उसे चिल्लाने दिया रेगिस्तान के सन्नाटे में। उनमें से एक ठग हंसकर बोला, तेरे जैसे बेवकूफ रोज आते हैं, ख्वाबों के पीछे भागते हुए। और फिर उसने कहा, मुझे भी एक बार एक सपना आया था कि स्पेन में एक पुराना चर्च है जहां एक साइकामो ट्री के नीचे खजाना छुपा है। सैंटियागो एकदम सन्न रह गया। वही तो उसका घर था,
वही चर्च जहां वो पहली रात सोया था और जहां उसने सपना देखा था। वापस घर आना, जब सफर ही खजाना बन जाता है। सैंटियागो ने उस लुटेरे की बात को सीरियसली लिया। वो टूट चुका था, लेकिन एक नई ताकत उसके अंदर जाग चुकी थी। अब उसे पता था, खजाना का मतलब सिर्फ सोना, हीरे या सिक्के नहीं होते, बल्कि अपने अंदर के सपने को समझना होता है। वो वापस निकल पड़ा, एक और सफर के लिए। पर अब सफर भारी नहीं था, क्योंकि अब उसके पास एक गिफ्ट थी, बुद्धिमत्ता। वो एल्केमिस्ट की बात याद करता गया। जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलने में लग जाती है। स्पेन, वहीं जहां सब शुरू हुआ था महीनों के सफर के बाद। सैंटियागो वापस स्पेन पहुंचा। वही पुराना चर्च, वही साइकामोर ट्री, वही पुरानी रात जहां उसने पहली बार सपना देखा था। अब वो वही जगह खोद रहा था। दिल तेज धड़क रहा था। क्या सब कुछ बस एक जोक था, या ये सच में होने वाला है? और तब जमीन से एक लोहे का बॉक्स निकला और उसके अंदर सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और एक प्राचीन स्क्रोल। सैंटियागो मुस्कुरा दिया, आंखों में आंसू लेकर बोला, मेरा खजाना यही था, पर अगर मैं ये सफर न करता तो कभी भी इसे पा नहीं पाता। द रियल मीनिंग। जब तुम बदलते हो, दुनिया बदलती है। सैंटियागो को अब सब समझ आ गया। अल्केमी सिर्फ धातु को सोना बनाने की कला नहीं थी, बल्कि खुद को समझने, बदलने और चमकने की कला थी। उसने एक लड़की को पाया और छोड़ा भी, पर प्यार ने उसे रोका नहीं, और इसीलिए वो प्यार सच्चा था। उसने अपनी पहचान, अपनी जुबान और अपना सब कुछ रिस्क पर रखा, और उस प्रोसेस में वो खुद ट्रेजर बन गया। अंत में खजाना बाहर नहीं, अंदर होता है। आज अगर कोई सैंटियागो से पूछे, तेरा सबसे बड़ा खजाना क्या था, तो वो कहेगा, मेरा खजाना था। वो सफर जिसने मुझे बदल दिया, वो डर जो मैंने हराया, वो मोहब्बत जो मैंने समझी, और वो सपने जो मैंने जिए। भाग 5। एल्केमिस्ट और रियल लर्निंग। सैंटियागो का सफर खत्म नहीं हुआ था। पिरामिड्स के पास जो खजाना मिला, वो बस एक शुरुआत थी। असली सीख तो तब मिली जब उसने द एल्केमिस्ट के साथ और वक्त बिताया। एल्केमिस्ट सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं था, वो एक गुरु था जो जिंदगी के गहरे रहस्यों को समझता था और दूसरों को भी समझाना जानता था। आग की परीक्षा। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम। एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को बताया कि सबसे पहली असली सीख है ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात अपने अंदर की पुरानी आदतों, डर और भ्रम को जलाकर खुद को नए रूप में ढालना। उन्होंने कहा, जब तक तुम अंदर से नहीं बदलोगे, तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को आग में बैठाया। यह आग सिर्फ भौतिक नहीं थी, बल्कि अंदर की आत्मा की शुद्धि का प्रतीक थी। सैंटियागो ने महसूस किया कि कैसे पुरानी सोच, संदेह और डर धीरे धीरे जलकर राख हो रहे हैं और उसकी आत्मा चमकने लगी है। नेचर की भाषा सीखना। एल्केमिस्ट ने उसे सिखाया कि हर चीज, चाहे वो हवा हो, पानी हो या पत्थर, सबकी अपनी भाषा होती है। अगर तुम प्रकृति की भाषा समझोगे तो तुम दुनिया को समझ पाओगे। सैंटियागो ने डेजर्ट में हवा, रेत और जानवरों की हर छोटी हरकत को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने जाना कि दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। सोल ऑफ द वर्ल्ड नाम की एक अदृश्य ताकत से। डर को मात देना। एल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा, डर तुम्हें रोकेगा, डर तुम्हें कमजोर बनाएगा, लेकिन अगर तुम डर का सामना करोगे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। सैंटियागो ने अपनी हर कमजोरी को पहचानकर उसका सामना किया। उसने जाना कि असली बहादुरी डर के आगे बढ़ने में है, न कि डर का न होना। अपने दिल की आवाज सुनना। एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को दिल की आवाज सुनने की सलाह दी। दिल की आवाज वह सच्चा मार्गदर्शक है जो कभी धोखा नहीं देता। सैंटियागो ने जाना कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर उसने दिल की सुनी तो वह सही रास्ते पर था। दिल की आवाज सुनना
मतलब अपने अंदर की सच्चाई और इच्छाओं को समझना था। पर्सनल लेजेंड को पहचानना और पूरा करना, अल्केमिस्ट ने बार बार यही कहा। हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, वह सपना जो उसकी आत्मा को जिंदा रखता है। सांटियागो ने समझा कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ खजाना ढूंढना नहीं, बल्कि अपने सपने को समझना और उस पर चलना है। सीखने का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव भी है। अल्केमिस्ट ने बताया कि किताबें और ज्ञान जरूरी हैं, लेकिन असली सीख तो जिंदगी के अनुभवों से आती है। वो जो देखो, सुनो, महसूस करो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा है। सांटियागो ने सहारा के सफर में, फातिमा के प्यार में और खुद से लड़ाई में यह महसूस किया, गुरु का सच्चा काम मार्गदर्शन करना, पिंजरा नहीं बनाना। अल्केमिस्ट ने सांटियागो को बताया कि एक गुरु का काम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं, बल्कि उस पर विश्वास करना और उसे उड़ान भरने देना है। मैं तुम्हें पंख दूंगा, लेकिन उड़ना तुम्हें ही है। सांटियागो ने अल्केमिस्ट से मिली आजादी और सीख को अपनाया और खुद अपनी ताकत का एहसास किया। जब आप अपने सपने को पूरी लगन से चाहते हैं, अल्केमिस्ट ने कहा कि जब आप अपने पर्सनल लेजेंड को पूरी लगन और विश्वास से चाहते हो, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। सांटियागो ने यह जिया। उसने जाना कि उसके सारे रास्ते, चाहे मुश्किल हो या आसान, उसके सपने के लिए ही बने थे। सफर कभी खत्म नहीं होता। अल्केमिस्ट ने अंतिम बात में बताया कि जीवन में सफर कभी खत्म नहीं होता। हर पूरा हुआ सपना एक नए सफर की शुरुआत होती है। सांटियागो के लिए भी अब जिंदगी का मतलब सिर्फ खजाना पाना नहीं, बल्कि खुद को लगातार खोजते रहना था। द अल्केमिस्ट हमें यह सिखाता है कि अपने सपनों का पीछा करना जरूरी है। डर को जीतकर आगे बढ़ना सीखो। अपने दिल की सुनो, वही सच्चा रास्ता दिखाएगा। जीवन में जो भी अनुभव आए, उसे खुले दिल से स्वीकार करो। असली खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपा होता है। भाग 6, टेस्ट और एनलाइटनमेंट। सांटियागो का सफर अब सबसे कठिन मोड़ पर था। पिरामिड्स के पास खजाना तो मिल गया था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसने जाना कि सपने को सच करने के लिए सिर्फ मंजिल तक पहुंचना काफी नहीं होता, बल्कि रास्ते में आने वाली चुनौतियां, परीक्षाएं और उनका सामना करना जरूरी होता है। पहली बड़ी परीक्षा, खुद से लड़ाई। सांटियागो ने खुद को कई बार कमजोर महसूस किया। धोखे, थकान, अकेलापन, ये सब उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अल्केमिस्ट से सीखा कि असली जंग तो अपने भीतर चलती है। जब तुम अपने अंदर की लड़ाई जीत लोगे, तभी बाहरी लड़ाई आसान हो जाएगी। यह लड़ाई थी उसकी इच्छा शक्ति, धैर्य और विश्वास की, और हर बार वह खुद को जबरदस्त तरीके से संभालता गया। ध्यान और आत्मज्ञान की अवस्था। अल्केमिस्ट ने सांटियागो को ध्यान लगाना सिखाया। ध्यान के जरिए वह अपने मन की गहराइयों में गया, जहां उसे उसकी सच्चाई मिली। उसने जाना कि सत्य और ब्रह्मांड की भाषा समझने के लिए खुद के भीतर जाना जरूरी है। ध्यान ने उसे हर डर और भ्रम से मुक्त किया, और उसने महसूस किया एक गहरा शांति का अनुभव। शांति तभी आती है जब तुम अपने आप से सच में मिल जाते हो। प्रकृति से सीखना। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सांटियागो ने देखा कि सारी प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी है। सूरज की किरणें, हवा का बहना, रेत का उड़ना, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अल्केमिस्ट ने बताया कि यह सोल ऑफ द वर्ल्ड है, एक ऐसी शक्ति जो हर जीव, हर चीज में समाई हुई है। अगर तुम इस आत्मा को समझ लोगे, तो तुम्हारा सपना खुद ब खुद पूरा होगा। त्याग और समर्पण। एनलाइटनमेंट की राह में सांटियागो ने जाना कि हर मंजिल पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। उसने फातिमा से दूर रहकर भी अपने सपने के लिए समर्पित रहना सीखा। यह त्याग उसके लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन उसने समझा कि सच्चा प्यार तब होता है जब तुम अपने साथी के सपने का भी सम्मान करते हो।
एल्केमी का असली अर्थ, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। एल्केमिस्ट ने बताया कि असली रसायन शास्त्र मतलब बाहर के धातु को सोना बनाना नहीं, बल्कि अपने अंदर के कच्चे और नकारात्मक भावों को शुद्ध करना है। तुम्हारा असली खजाना तुम्हारे भीतर छुपा है। सैंटियागो ने अपने अंदर के डर, लालच और संदेह को जलाकर अपनी आत्मा को पवित्र किया। द मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। जब सब समझ आता है एक दिन, रेगिस्तान की शांत रात में सैंटियागो ने गहरी अनुभूति की। उसने महसूस किया कि उसका सपना और उसकी जिंदगी अलग नहीं है, दोनों एक थे। वह पूरी ब्रह्मांड की एक छोटी सी कड़ी था जो अपनी ऊर्जा और उद्देश्य से जुड़ा था। मेरे सपनों का सच होना मेरी आत्मा के विकास का परिणाम है। 7, सीखने की अंतिम चाबी, विश्वास। एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को सबसे बड़ी सीख दी। विश्वास ही वो चाबी है जो हर दरवाजा खोलती है। सैंटियागो ने जाना कि चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल हो, अगर उसने अपने आप पर और अपने सपने पर भरोसा रखा तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। टेस्ट के बाद नया जीवन, एनलाइटनमेंट के बाद सैंटियागो ने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और शांत हो गया है। उसके अंदर न केवल खजाना पाने की खुशी थी, बल्कि खुद के अंदर की चमक भी थी। अब वह सिर्फ एक सपना देखने वाला नहीं था, बल्कि एक सच्चा मुसाफिर था जो अपनी राह खुद बनाता था। जब सैंटियागो ने दुनिया भर की यात्रा की, रेगिस्तान पार किया, धोखे झेले, प्रेम किया, डर से लड़ा और पिरामिड तक पहुंचा, तब उसे यह एहसास हुआ कि असली खजाना किसी जमीन में छुपा सोना नहीं होता। असली खजाना वो होता है जो इंसान की आत्मा को समृद्ध बनाता है। खजाना तुम्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर नहीं, बल्कि वहां मिलेगा जहां से तुमने शुरुआत की थी, अपने अंदर। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाना ही सबसे कठिन होता है। राह में धोखा, डर और मोह भंग जरूर होंगे, लेकिन हर अनुभव तुम्हें निखारने आया है। अगर दिल की आवाज सुनो और साहस रखो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। प्यार कभी रोकेगा नहीं, वो प्रेरित करेगा, और अंत में तुम जहां पहुंचना चाहते हो वो जगह तुम्हारे बहुत करीब है, शायद तुम्हारे ही अंदर।